हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी एकदम परफेक्ट तरीके से चल रही हो गाइस। तो गाइस, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो गाइस देखो, आज जो हमारी 1008 सीरीज का ये डे कौन सा है। आज हमारा डे है 7 गाइस। तो उससे पहले मैं एक बार आपको दोबारा बता दूं, इस जो क्लास में है ना आपका, मैं आपको टोटल 1008 पजल कराऊंगा, क्योंकि पजल जो है ना आपका 60 to 70% सिलेबस कवर करता है रीजनिंग का गाइस। ठीक है। तो गाइस, अगर आप 2024 में टारगेट कर रहे हो कोई भी एग्जाम को, तो उसमें रीजनिंग सब्जेक्ट में आपको पता है कि आता है। रीजनिंग सब्जेक्ट में आपको पता ही है, जो वेटेज होता है सबसे ज्यादा वो किसका होता है, पजल और सिटिंग अरेंजमेंट का गाइस। ठीक है। तो वही मैं आपको पढ़ाऊंगा डेली बेसिस पे, 4 से 5 पजल में लेके चलूंगा। ठीक है। जैसे जैसे एग्जाम हमारे पास में आएगा, 10 से 20 हमारी डेली बेसिस पे क्या हो जाएगी क्लासेस, मतलब डेली बेसिस पे हमारी पजल शुरू हो जाएगी गाइस। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पजल। आज की जो पजल है वो मेरी है 21 पजल्स गाइस। ठीक है। तो देखो, अगर आप बिगिनर्स हो तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जब भी आप पजल या सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व करते हो ना, तो आपके पास जो इंफॉर्मेशन दी गई होती है पैराग्राफ में, उसमें क्या होता है, दो तरीके की इंफॉर्मेशन आती है। एक जो होती है आपकी डेफिनेट इंफॉर्मेशन होती है, और दूसरी हमारी क्या होती है, पॉसिबिलिटी वाली इंफॉर्मेशन होती है। डेफिनेट को आप डायरेक्ट पुट अप कर दो, और जो पॉसिबिलिटी वाली है उसको हम चेक करते हैं। वही चीज आपको मैं बार बार बोलूंगा। और सभी इंफॉर्मेशन को एक बार क्या करो, अपने पेज में या आपकी नोटबुक होती है ना, उसमें क्या कर लो, आप नोट डाउन कर लो गाइस। ठीक है। चलिए, इसमें क्या बोला गया है, 6% है जो आपके LMNOP आर लिविंग इन डिफरेंट फ्लोर्स, 6th story where bottom most floor is number 1 and top floor is number 6। तो देखो गाइस, ये हमारी फ्लोर बेस्ड पजल है। ये नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 और ये 6। तो ये हमारे क्या हो गए, फ्लोर्स हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे फ्लोर्स हो गए। ठीक है। तो आपको ऐसे ही टेबल बनानी है। ठीक है। अब यहाँ पे बोला ईच पर्सन प्रिपेयर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिरयानी, मतलब वो डिफरेंट टाइप्स की बिरयानी बनाते हैं। फिश, प्रॉन, मटन, चिकन, मिंट और पनीर टिक्का, ये आपकी वो डिफरेंट टाइप्स की बिरयानी बनाते हैं guys। यहाँ से मेरी मेन इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। ही लिव्स 2 floors above the one who prepare मटन बिरयानी। अब बच्चे क्या करते हैं, इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, पी लिव्स 2 floors अबाउ का मतलब वो क्या करते हैं, ऐसे बना लेते हैं, पी 1 2 और ऐसे कर लेंगे। ये गलत है। इसका मतलब पता है क्या है, इसने बोला है कि पी लिव्स 2 floor अबाउ, मतलब क्या है, पी और जो मटन बिरयानी प्रिपेयर कर रहा है ना, उसके बीच में 1 फ्लोर आएगा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, यही गलती होती है बच्चों के साथ। ठीक है। where neither of them lives on a topmost floor nor on the bottommost floor। देखो, ना तो आपका पी यहाँ पे आएगा, ना ही आपकी वो मटन बिरयानी आएगी। ठीक है। और ना आपका बॉटम पे आएगा पी, और ना आपकी मटन बिरयानी आएगी। तो या तो पी यहाँ पॉसिबल है, या फिर यहाँ पॉसिबल है, या फिर यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ मटन नहीं आ सकता। तो मैं दोनों केस आपको इसके अंदर बता देता हूँ। ऐसे ये मेरा फर्स्ट केस हो जाएगा, ये मेरा सेकंड केस हो जाएगा। बट उससे पहले मैं क्या करता हूँ, सारी इंफॉर्मेशन लिख लेता हूँ। ठीक है। ओनली 2 पर्सन लिव बिटवीन पी एंड ओ। पी और ओ के बीच में आपके 2 पर्सन, बट कंफर्म थोड़ी कि पी मेरा ऊपर आएगा ओके या फिर नीचे आएगा। ठीक है। चलिए, आगे बोला है कि एंड लिव्स इमीडिएटली अबाउ द वन हु प्रिपेयर चिकन बिरयानी। जो आपका पर्सन चिकन बिरयानी प्रिपेयर करता है, उसके जस्ट अबाउ आपका एन रहता है। नॉनवेज चीजों का नाम नहीं लेना चाहिए, बट क्या करें, पढ़ा रहे हैं बस, कंटेंट ऐसा बनता है, बनाया कंटेंट राइटर ने। विच इज नॉट प्रिपेयर बाय पी, मतलब चिकन बिरयानी आपकी पी ही नहीं बनाए। चलिए, द वन हु प्रिपेयर पनीर टिक्का बिरयानी लिव्स 2 फ्लोर बिलो एन। एन के और जो आपका कौन सा पनीर टिक्का बिरयानी बना रहा है, उसके बीच में आपका 1 फ्लोर आएगा और एन के नीचे आएगा। ब्लो बोला ना, ठीक है। द वन हु प्रिपेयर फिश बिरयानी लिव्स 3 फ्लोर्स अबाउ क्यू।
क्यू के 3 फ्लोर अबाव आपका कौन है जो फिश बिरयानी बनाए? ठीक। एम लिव्स इमीडिएटली बिलो द वन हु प्रिपेयर मिंट बिरयानी। तो यहाँ पे मैं मिंट लिख देता हूँ, तो उसके जस्ट बिलो कौन है आपका? एम है। और एल डज नॉट प्रिपेयर प्रॉन बिरयानी। प्रोनाउंसिएशन देख लेना अगर गलत हो जाए तो, ठीक है, बाकी कोशिश करेंगे गलत ना बोले कुछ। एल के साथ प्रॉन बिरयानी नहीं आएगी। तो देखो गाइस, यहां से सब लगभग मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिख लिया, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कैसे। मेरे पास क्या, देखो ये वाला एक था ना कि पी मेरा और बटन के बीच में एक आएगा। पी ना तो टॉप पे आएगा ना बॉटम पे आएगा। तो पी अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ, सपोज कलर चेंज कर लेते हैं, पी को सपोज मैंने यहाँ पे लिया और इसके बीच में और बटन बिरयानी के बीच में क्या होगा आपका? एक फ्लोर आएगा। ये तो पॉसिबिलिटी है एक। या पी को मैं क्या करता हूँ, फोर्थ फ्लोर पे लेता हूँ। ऊपर तो पॉसिबल है, उसने नीचे बोला था ना, तो ये आ गया मटन बिरयानी। अब देखो और कोई केस पॉसिबल है क्या? नहीं ना, तो इसको हम यहाँ से हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं हम यहाँ से, और ये भी हटा। अब देखो ओ और पी के बीच में 2 पर्सन है, या 2 फ्लोर, 2 पर्सन, हाँ 2 पर्सन बोला था। देखो फर्स्ट केस में देखो 1 2 यहाँ पे मेरा ओ आ जाएगा। सेकंड केस में ऊपर पॉसिबल नहीं ना, तो 1 2 ओ मेरा यहाँ पे आ जाएगा। इसको भी हम यहाँ से हटा सकते हैं। चलिए, अभी ये क्या था हमारे पास, हाँ पी नहीं आएगा चिकन बिरयानी के साथ। अब देखो एन के जस्ट नीचे चिकन बिरयानी है और पी के साथ चिकन आएगा नहीं, तो एन यहाँ पे तो पॉसिबल है, यहाँ चिकन बिरयानी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे एन पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे एन पॉसिबल है कि नहीं। यहीं पे एक केस बनता है कि एन क्या होगा मेरा, वो प्रिपेयर करेगा आपका मटन बिरयानी और उसके जस्ट आ जाएगा आपका चिकन बिरयानी, ठीक है। चलिए फर्स्ट केस में सेटिस्फाई हो गया। सेकंड केस में पॉसिबल है और यहाँ पे एन चिकन नहीं हो सकता, यहाँ पे एन चिकन नहीं हो सकता, एन चिकन पॉसिबल है, ठीक है। अब एन के एक, अब देखो यहाँ पे अगर आप सपोज देखो ये वाला केस, ये कनेक्ट करो। अगर सपोज यहाँ पे एन अगर आप लेते हो, एन से चिकन तो पॉसिबल है, ये वाला केस तो हो जाएगा। बट एन के नीचे एक पनीर आ सकता है क्या? पनीर टिक्का नहीं आ सकता। तो यहाँ अब देखो यहाँ पे यहीं पे आएगा ये वाला केस। यहाँ पे अगर एन लेते हो, एन के जस्ट नीचे आपका आ जाएगा वो चिकन बिरयानी प्रिपेयर करता है जो वर्सन, ठीक है। अब एन के एक छोड़ के आपका पनीर आएगा। फर्स्ट केस में देखो यहाँ पे पनीर आ जाएगा, मतलब पनीर टिक्का, ठीक है ना। और सेकंड केस में एन के एक छोड़ के यहाँ पे पनीर टिक्का आ जाएगा। चलिए, अभी तक तो कंडीशन सारी सेटिस्फाई हो रही है, इसको हटा देते हैं हम यहाँ से। बिल्कुल बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, इतना शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ कि आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो मिंट के जस्ट नीचे एम आएगा। मिंट के नीचे एम पॉसिबल है? नहीं। मिंट के नीचे एम पॉसिबल है? नहीं। ये पॉसिबल है ना, तो ये आ जाएगा मिंट, इसके जस्ट नीचे आपका एम आ जाएगा। और तो केस पॉसिबल नहीं, यहाँ पे मिंट पॉसिबल है, यहाँ पे मिंट पॉसिबल है, और तो पॉसिबल नहीं है। अब देखो आपका ये वाला फिश और क्यू के बीच में 2 पर्सन। फिश यहाँ पे ले सकते हो, ले तो सकते हो, बट 1 2 क्यू पॉसिबल है, तो क्यू की जगह देखो ये हो जाएगी। 1 2 छोड़ के यहाँ पे मेरा फिश आ जाएगा, मतलब फिश बिरयानी होगी, ठीक है ना। यहाँ पे 1 पर्सन आपका बचा, वो एल एल हो जाए, ठीक है। अब मेरी एक बिरयानी बची, वो है प्रॉन। ये प्रॉन आ गई। बट भाई साहब एक लास्ट में केस क्या बोला गया था कि एल डज नॉट प्रिपेयर प्रॉन बिरयानी बढ़िया, तो आ रहा है, मतलब ये केस क्या हो जाएगा मेरे यहाँ से कैंसिल। मेरा आंसर इसी से आएगा। अब देखो मैं इससे स्टार्ट करता हूँ वापस। क्यू अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ 1 2 छोड़ के, फिश पॉसिबल है कि नहीं ना, तो यहाँ पे एन के साथ मेरा फिश आ जाएगा। 1 2 छोड़ के मेरा यहाँ पे क्यू आ जाएगा, इसको यहाँ से हटा दो आप। अब देखो मिंट के नीचे एम, मिंट यहाँ पॉसिबल है, मिंट की जगह देखो ये वाली बची है। क्यू के साथ अगर मिंट बिरयानी आती है
उसके जस्ट नीचे मेरा एम आ जाएगा और यहाँ पे मेरा एल आ जाएगा। और एक बिरयानी बची थी ना, वो कौन सी, प्रॉन बिरयानी। ठीक है, ये मेरा कंप्लीट हो गया। तो मैं आपको ये चीजें बोलूंगा, सारी इंफॉर्मेशन एक बार लिख लो और ऐसी इंफॉर्मेशन देखो जिससे बाकी इंफॉर्मेशन मेरी क्या हो, कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यही चीजें आपको करनी है। फॉरवर्ड के 5 नंबर है, बट अगर आपने गलत कर दिया 5 नंबर हो जाएंगे, फिर आपके पर क्वेश्चन के 0.25 माइनस होते जाएंगे। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका क्या है, ये क्लर्क बेस्ड सवाल है गाइस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 गाइस। ये कह रहा है कि 8% जो आपके एक सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल, ठीक है, फेसिंग आउटसाइड लिया है। ये आपका हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए। एक बार क्या करना, खुद ट्राई करना, नहीं बनता देन मेरा सॉल्यूशन। 8% है जो एक सिटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग आउटसाइड ऑफ द सेंटर। ठीक है, ये मेरी एक टेबल है। ठीक है, ये मेरी टेबल होगी और सबका फेस क्या है आपका, आउटसाइड है। ये मेरा आउटसाइड है। देखो जब भी आपका क्या होता है आउटसाइड फेस हो ना, देखो एक तो क्या होता है इनसाइड फेस हो। जब इनसाइड फेस होता है तो ये आपका लेफ्ट होता है ना, ये आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है, और जो आपका राइट हैंड है ना, वो आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलता है। बट जब भी फेस आपका क्या होगा, आउटसाइड होगा, तो उसमें ये हो जाएगा आपका राइट हैंड जो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा, लेफ्ट हैंड आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलेगा। अब देखो यहां से इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है, बी सिट थर्ड टू द राइट ऑफ ए के थर्ड राइट में आपका बी बैठा है। ओनली 1% सीट बिटवीन बी एंड ई। बी और ई के बीच में 1% है, बट कंफर्म थोड़ी है बी ई के लेफ्ट में आएगा या फिर राइट में आएगा। ये बोला भी इसमें, देखो लेफ्ट और राइट साइड। जी सीट इमीडिएट राइट ऑफ एफ। एफ के जस्ट राइट में आपका जी आएगा। एंड ओनली 1% सीट बिटवीन जी एंड ए। जी और ए के बीच में 1% है, बट कंफर्म थोड़ी है ए जी के लेफ्ट में आएगा या फिर राइट में आएगा। द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ई एंड एफ। ई और एफ के बीच में जितने पर्सन बैठेंगे इज टू मोर देन पर्सन सिटिंग बिटवीन जी एंड डी। ये दो ज्यादा होंगे किसके बीच में, जो आपका जी एंड डी के बीच में हो। अब देखो नेक्स्ट क्या बोला गया है, नेक्स्ट बोला सी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ डी। डी के सेकंड राइट में आपका सी बैठा। ठीक है, यहां से मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिख ली। अब हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। देखो हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन थी, एक ये वाली थी कनेक्ट हो रही है, मतलब ये जी से ये ए से, मतलब सब लगभग कुछ ना कुछ कनेक्ट हो रहा है, बट हम चेक कर। अब देखो ए के थर्ड राइट में आपका बी बैठा है, तो ए को मैंने यहाँ पे लिया। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे सर ए को यहाँ पे क्यों लिया, तो बेटा आप कहीं भी ले सकते हो, मैंने अपनी सहूलियत के हिसाब से, कैसे लेफ्ट और राइट देखने में इजी होता है, इसलिए यहाँ पे लिया। इसके थर्ड राइट में देखो 1 2, यहाँ पे मेरा बी आ जाए। ठीक है सर, अब जी और ए के बीच में 1%। अब सपोज अगर आप जी और ए के बीच में 1% है, यहां अगर आप जी लेते हो है, तो उसके जी के, अब ये जी क्या है, एफ के इमीडिएट राइट में, ये पॉसिबल है। तो यहाँ पे अगर मैं जी लेता हूँ सपोज, और यहाँ पे मैं एफ लेता हूँ, तो ये मेरी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, ये भी होगी और एफ के इमीडिएट राइट में हो गया। बट अगर आप सपोज यहाँ पे लेते, तो यहाँ पे एफ तो पॉसिबल था, बट ये चलो हम एक का बताते हैं अब केस क्या होगा। देखो ये आ गया मेरा, अब बी और ई के बीच में 1% है, इसके लेफ्ट में पॉसिबल है क्या, इसके राइट में आएगा ई आपका। ठीक है, अब डी के सेकंड राइट में आपका सी है, डी यहाँ पे ले सकते हो, नहीं सर डी यहाँ पे ले सकते हो, नहीं। तो डी को अगर आप यहाँ पे लेते हो, तो इसके सेकंड राइट में आपका सी आ जाएगा। 1% आपको बचा ए बी सी डी ई एफ जी और एच। सर लगभग सवाल सही हो गया मेरा, बट गलती बच्चे क्या करेंगे, ये वाला ई और एफ के बीच में देखो कितने परसेंट बैठे हैं आपके यहाँ पे, लेफ्ट में देखो तो राइट में 3% बैठे, तो जी और डी के बीच में एक आना चाहिए। तो जी और डी के बीच में एक आ रहा है, उस हिसाब से मेरा ये आंसर एकदम सही है। बट मैं आपको क्या है सारा केस बताता हूँ वापस। ठीक है, चलिए, तो ये तो मेरा आंसर यहाँ से आ चुका है, बट मैं फिर भी आपको नेक्स्ट केस बताता हूँ। ये मेरा बी था। अब देखो ए और जी के बीच में 1%, क्या आ गया मेरा जी।
जी जो एफ के इमीडिएट राइट में, ये हो गया मेरा। बी और ई के बीच में एक पर्सन है, इधर पॉसिबल है कि नहीं ना, तो इधर ही आएगा मेरा। अब देखो डी के सेकंड राइट में आपका सी है, डी यहाँ पे ले सकते हो, सर यहाँ पे ले सकते हो नहीं, डी के सेकंड राइट में आपका सी, ये मेरा एच आ जाएगा। अब देखो जी और डी के बीच में कितने हैं, ये देखो जी और डी के बीच में 3 है, लेफ्ट देखो राइट देखो 3 है, तो उस हिसाब से तो 5 आने चाहिए, ई और एफ के बीच में, यहाँ तो 3 आ रहे हैं, ये केस क्या हो गया मेरे यहाँ से एलिमिनेट। तो यही चीज आपको बोलूंगा, इसमें क्या है, मैंने आपको एक ही केस के अंदर बता दिया, बट आप क्या करो दोनों साथ साथ में बना लो, उससे क्या होगा बार बार आपको इंफॉर्मेशन लिखना नहीं पड़ेगा। उससे क्या होगा यहाँ पे पुटअप किया, यहाँ पे पुटअप किया, उससे क्या होगा आपका दोनों होते जाएगा, लास्ट में एक आपका एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल। पजल नंबर 23, ये आपकी क्या है कि पैरेलल रोज वाली है। ठीक है, एग्जामिनर की फेवरेट पजल में से एक ये होगी, और एक आपकी जो महीना देते थे 4 महीने, उनकी हर महीने की 2-2 तारीख, डेट मतलब डेट और मंथ वाले का। ठीक है, एक बार क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है इस पूरे का और खुद ट्राई करना, नहीं बनता है देन मेरा सोल्यूशन। देखो 8 पर्सन सिटिंग इन अ 2 पैरेलल रोज कंटेनिंग 5 सीट इन अ सच अ वे, और अच्छा इसमें वेकेंट ईच रो हैज अ 1 वेकेंट सीट। ठीक है ठीक, इसमें देखो आपको एक वेकेंट सीट भी दे रखी है, देखो 1 2 3 4 और 5, ये होगी मेरी 5, 5 इधर 5 उधर, तो ये सबका फेस क्या हो जाएगा आपका नॉर्थ की तरफ हो जाएगा। ठीक है, और ये सबके क्या हो जाएंगे, सबका फेस साउथ डायरेक्शन। चलिए, रो 1 ए बी सी डी आर सिटिंग फेसिंग नॉर्थ, मतलब यहाँ आपके ए बी सी डी आएंगे इस रो के अंदर, और पी क्यू आर टी फेसिंग साउथ, यहाँ पे पी क्यू आर और टी ये हो जाएंगे। आगे बोला ईच पर्सन इन अ रो 1 फेस अनदर। ठीक है, ओनली 2 सीट, अच्छा यहाँ से इंफॉर्मेशन मेरी स्टार्ट, देखो ओनली 2 सीट आर बिटवीन बी एंड ए, बी और ए के बीच में आपकी 2 सीट है, बट कंफर्म थोड़ी है कि मेरा कौन लेफ्ट में आएगा कौन राइट में आएगा। हु डज नॉट सिट एट द एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो, ए मेरा एंड पे नहीं आएगा कोई भी। ठीक है, यहाँ पे ए नहीं आएगा मेरा, और यहाँ पे मेरा ए नहीं आएगा। ठीक है, he face the person who is immediate neighbor of P, P का जो पड़ोसी होगा चाहे वो ये हो चाहे ये हो, उसके सामने बी नहीं आएगा ना, बी आएगा सॉरी, वहां पे या तो यहाँ पे आएगा वो या फिर इसके सामने, ये दो पॉसिबिलिटी है। अगर पी सपोज यहाँ पे आता है सपोज, तो पी का पड़ोसी ये इसके सामने भी हो सकता है, पी का पड़ोसी ये इसके सामने भी हो सकता है। ठीक है, चलिए, हु डज नॉट फेस द वैकेंट सीट, हु किसके लिए आया आपका, ये पी के लिए आया, तो पी जो है ना आपका, उसके सामने आपकी वेकेंट सीट नहीं आएगी। Vacant seat are neither placed opposite to each other nor at the end of the row। देखो वैकेंट सीट को मैं ऐसे लिख देता हूँ, आपकी यहाँ पे वैकेंट सीट लिख देते हैं, उसको मैं ऐसे करूंगा। ठीक है, डिनोट, तो यहाँ पे मेरी वैकेंट सीट नहीं आएगी, यहाँ पे मेरी वैकेंट सीट नहीं आएगी, यहाँ पे भी नहीं आएगी वैकेंट सीट, यहाँ पे भी वैकेंट सीट नहीं आएगी, और एक चीज उसने बोली, ये एक दूसरे के पड़ोसी भी नहीं होंगे। ठीक है, वैकेंट सीट आपके मतलब पड़ोसी का एक दूसरे के सामने वैकेंट सीट नहीं आएगी। as many person sit right of sorry, as many person left of a के लेफ्ट में जितने पर्सन होंगे ना आपके, उतने आपके राइट ऑफ क्यू होंगे। ठीक है, सपोज ए के लेफ्ट में 2 आते, तो क्यू के राइट में भी आपके 2 होंगे। टी शिट लेफ्ट ऑफ आर, आर के लेफ्ट में आपका टी आएगा। टी नाइदर सिट एडजेसेंट टू द वैकेंट सीट नॉर फेस टी, देखो टी के सामने भी आपका डी नहीं आएगा, और एक चीज बोली वैकेंट सीट के पास में भी डी नहीं आएगा। चलिए यहां से मेरी सारी इंफॉर्मेशन लिख ली, अब हम चेक करते हैं। देखो इससे मैं स्टार्ट कर सकता हूँ पजल को, कैसे, देखो पी और ए के बीच में आपको कितने हैं, 2 है ना,
और ए मेरे एंड पे नहीं आएगा, ए मेरे एंड पे नहीं आएगा, तो बी मेरे यहाँ पे पॉसिबल है, बी मेरे यहाँ पे पॉसिबल है, बी मेरे यहाँ पे पॉसिबल है, बट नहीं, बी अंदर तो पॉसिबल नहीं है। बी यहाँ पे ले तो एक दो ए आ जाएगा, बी यहाँ पे ले तो एक दो नहीं आएगा। तो एक बार मैं क्या करता हूँ, बी को लेता हूँ लेफ्ट हैंड पे बिल्कुल, तो एक दो छोड़ के मेरा ए आ जाएगा। ठीक है, अब देखो, हाँ, बी जो है ना, वो सामने देख रहा है उसके जो पी का पड़ोसी है, पी है इसके सामने जो पर्सन होगा वो पी का पड़ोसी होगा। ठीक है, कंडीशन सेटिस्फाई, मतलब ये वाला, ये भी हो गया, ये भी हो गया। आगे बोला देखो ये वाला, ए के लेफ्ट में कितना है आपके, देखो यहाँ पे एक दो तीन है ना, तो क्यू के राइट में आपके तीन होने चाहिए, तो देखो ये मेरा राइट हैंड होता है जब भी फेस हमारा क्या हो, नॉर्थ हो, ये मेरा लेफ्ट हैंड होता है, पर जब फेस क्या होता है मेरा साउथ हो, तो ये राइट हैंड हो जाता है, ये मेरा लेफ्ट हैंड हो जाता है। उस हिसाब से क्यू के राइट में देखो एक दो तीन आने चाहिए ना, तो यहाँ पे मेरा क्यू हो गया। ये कंडीशन, अब देखो वैकेंट सीट यहाँ पे नहीं आ सकती, यहाँ पे नहीं आ सकती, तो वैकेंट सीट हो गई आपकी ये वाली। अब इसके सामने वैकेंट सीट आएगी नहीं, तो उस हिसाब से ये वैकेंट होगी। अभी तक कंडीशन मेरी सेटिस्फाई। अब देखो, डी जो है वो वैकेंट सीट के पास नहीं बैठा था, वैकेंट सीट ये इसके पास में डी नहीं होगा, तो यहाँ पे डी आ जाएगा। एक पर्सन आपको बचा वो सी है, वो यहाँ पे आ गया, मतलब ये सारे पर्सन सेटिस्फाई हो गए। अब देखो नेक्स्ट, आर के लेफ्ट में टी है। अब देखो आर यहाँ पे लेते हो सपोज, इसके लेफ्ट में टी आएगा, ये तो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, बट आपको ये चीज बोली थी, यहाँ पे देखो टी के सामने डी नहीं आएगा, उस हिसाब से ये कंडीशन मेरी क्या होगी, यहाँ से फेल हो। चलिए हम बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट कंडीशन। कैसे, बी को लेता हूं मैं यहाँ, बी को लेना पड़ेगा मुझे अभी यहाँ, बी के और ए के बीच में कितने दो है, तो एक दो छोड़ के मेरा यहाँ पे ए आए। ठीक है सर, इसको हटा दो आप, ए को, इसको भी हटा दो आप। अब देखो बी जो है उसका पड़ोसी है जो पी के पास बैठा है, तो बी उसका पड़ोसी है, मतलब सॉरी बी उसके अपोजिट बैठा है जो पी का पड़ोसी है, तो पी का पड़ोसी हो गया ये, उसके सामने आपका बी आ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, ये मेरा एंड पे आएगा नहीं। अब क्या हो सकता है, अब देखो ए के लेफ्ट में कितना है, ए के लेफ्ट में देखो एक है ना, उस हिसाब से क्यू के राइट में भी एक होना चाहिए, तो हाँ ये हो जाएगा मेरा क्यू। ठीक है, अब देखो वैकेंट सीट यहाँ पे नहीं आएगी, यहाँ पे नहीं आएगी, तो ये वैकेंट सीट हो गई, इसको आप हटा दो सर। अब वैकेंट सीट एक दूसरे के सामने नहीं आएगी, तो और एंड पे आ नहीं सकती, तो वैकेंट सीट आपकी ये हुई है, इसको भी हटा दो आप। अब देखो नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्या हो सकता है, हाँ, ये डी का पड़ोसी, मतलब डी के पास में वैकेंट सीट नहीं आएगी, तो डी यहाँ पे ले तो उसके हिसाब से वैकेंट सीट यहाँ पे आ जाएगी, मतलब ये केस तो पॉसिबल नहीं है, तो डी मेरा यहाँ पे हो जाएगा, और ये मेरा सी हो जाएगा, तो यहाँ से हटा दो। ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, ठीक है ना। अब देखो आर के लेफ्ट में टी है, तो यहाँ पे मेरा आर आ जाएगा, और ये मेरा टी हो। ये मेरी सिटिंग अरेंजमेंट का सवाल इजीली बन गया guys। तो आपको ये चीजें करनी है बार बार, पैराग्राफ पढ़ने से बेटर है कि उस पजल्स की और सिटिंग अरेंजमेंट के सवाल की जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है उसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं पजल नंबर 24। ये वन ऑफ द फेवरेट पजल है guys। आपको मैंने बोला ना, 2 तारीख दे देता हो, 4 से 5 महीने आपको दे देता हो, तो आराम से आप कर सकते हो। ये हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए एक बार खुद ट्राई करना, नहीं बनता देन मैंने सोचा। देखो 10 people were born in a different days of a same year. The month in which they are born were May, June, July, August, September and date are 13 and 24। ठीक है सर, तो 13 और 24 ये हो गई आपकी किस मंथ की, ये हो जाएगी आपके मई मंथ की। ठीक है, 13 और 24, देखो कोई और तरीका बताते हैं, मैं उसको रेफर नहीं करता, मैं इस तरीके को करता हूँ। इससे क्या होता है आपको इजीली बन जाता है, बनने को तो वही बनता है, उसको क्या होता है, मुझे मुझे अच्छा नहीं लगा वो मेथड, मैं ऐसे लिखवाता हूँ। ये हो गया आपका जुलाई।
13 और 24 ये हो जाएगी आपके अगस्त मंथ है ना, ये अगस्त मंथ की हो जाएगी। ये पीओ लेवल में आता है। जब भी क्लर्क लेवल में आता है वो क्या करता है, 3 से 4 महीने देता है मात्र। ठीक है, चलिए ये मैंने तब बड़ा आराम से बना दिया। ठीक है, और ये दोनों की डेट के हिसाब से ये हो जाएगा इसके, ये दो इसके। ठीक है, अब देखो एक चीज और, ए मंथ में कितने होते हैं आपके, देखो अगर आपको देखो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, अगर आप ऐसे भी कर सकते हो, अगर आपको दिन याद ना हो ना ऐसे भी कर सकते हो आप। इसमें होते हैं 31 दिन, इसमें 30 दिन, इसमें आपके जुलाई में 31, अगस्त में आपके 31 होते हैं, सितंबर में आपके 30 होते हैं। ठीक है, हमारा इरेजर भाग जाता है घूम। चलिए यहां से इंफॉर्मेशन स्टार्ट होती है। पी वॉज बोर्न ऑन 13 जुलाई, ये मेरी डायरेक्ट इंफॉर्मेशन हो गई। 13 जुलाई को आता है तो 13 जुलाई मेरा ये रहा, पी में यहाँ पे डायरेक्ट रख सकता हूँ बट उस, ठीक है। चलिए कलर चेंज कर देता हूं, इजी रहेगा ना। तो पी मेरा 13 जुलाई को आ जाएगा। यू वॉज द यंगेस्ट पर्सन, यू सबसे यंगेस्ट है तो यहाँ पे आएगा सबसे लास्ट वाले डेट में 24 सितंबर। फोर पर पीपल वर born बिटवीन ओ एंड एन और एन वाज, आपको बोला है वेयर एन वाज बिफोर ओ इन द मंथ ऑफ 31 डेज। ठीक है, ये 31 डेज में आएगा और एन और ओ के बीच में आपके 4%। ठीक है, तो यहाँ पे पॉसिबल है और यहाँ पे पॉसिबल है, दोनों केस पॉसिबल। ठीक है, एस वाज born इमीडिएटली आफ्टर वी, ई के जस्ट बाद आपका एस है। Who was not born in a May and they are born in a different month। एक तो वो किसके लिए आया, वी के लिए, तो वी आपका मई मंथ में तो आएगा नहीं, मई आपका देखो यहाँ पे वी नहीं आएगा। ठीक है, और ये दोनों के दोनों डिफरेंट मंथ में आएंगे, ये भी आपको ध्यान में। एम वॉज born इमीडिएटली बिफोर आर, आर से जस्ट पहले आपका एम होगा। ऑन द सेम डेट एज एन, तो यहाँ पे लिख दो एम और एन की सेम डेट हो गया, क्या होगी, सेम डेट। क्यू वॉज born बिफोर टी, टी से पहले आपका क्यू आया। तो यहाँ से लगभग मैंने सारी इंफॉर्मेशन लिख ली। अब हम इसको चेक करते हैं कैसे। इसमें देखो दो केस बनेंगे, ये तो मेरे डेफिनेट थे, मैंने आपको पहले बोला डेफिनेट को आप डायरेक्ट। अब देखो एन और ओ के बीच में 4 है और एन 31 दिन वाले में आएंगे। 31 दिन वाले देखो, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2 3 4 पॉसिबल है। अगर एन यहाँ पे लेता हूँ तो 1 2, अब ये बोल एन को अगर आप यहाँ पे लेते हो तो 1 2 3 4 पॉसिबल है क्या ये, एन को आप यहाँ पे लेते हो तो पॉसिबल है क्या, नहीं। तो एन क्या हो जाएगा, एक बार मेरा यहाँ पे आ जाएगा मई में 13 तारीख को, एक बार 24 तारीख। तो देखो 1 2 3 4 यहाँ पे मेरा ओ आ जाएगा और इस हिसाब से मेरा 1 2 3 4 यहाँ पे ओ है। कंडीशन सेट्स। अब अगर आप एन को यहाँ पे लेते तो 1 2 3 4 पॉसिबल था क्या, नहीं पॉसिबल था। अगर आप एन को यहाँ पे लेते तो फिर पॉसिबल था कैसे, जब वो ये कंडीशन नहीं बोलता कि एन ओ के पहले आएगा, बट यहाँ पे उसने पहले बोला है कि एन ओ के पहले आए। ठीक है, ये कंडीशन मेरी होगी। अब देखो नेक्स्ट, अभी क्या है, हाँ ये देखो, ये एम पहले है आर के जस्ट और एम और एन की डेट सेम है। ये एन की 13 तारीख है, एम की 13 हो सकती है यहाँ पे, एक ये भी हो सकती है, ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, एम की डेट यहाँ पे 24 है तो यहाँ पे 24 पॉसिबल नहीं है, आर आएगा उसके बाद, ये पॉसिबल है, नहीं है, ये पॉसिबल है, ये आ जाएगा यहाँ पे एम, यहाँ पे आर। बट इसमें दो केस बनेंगे मेरे। अब बी जस्ट के जस्ट बाद आपका ऐसा आएगा, बी के जस्ट बाद आपका ऐसा आएगा, है ना। हम्म, अब देखो इसमें दोनों केस बना लेते, चलो मैं दोनों बता देता हूँ। ये मेरा एन है, ये मेरा पी हो गया, ये मेरा ओ हो गया, ये मेरा यू हो गया।
अब देखो एम की, यहाँ पे एम की तारीख 13 है तो यहाँ पे एम की तारीख 13 हो जाएगी और ये आपका आर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो और कोई पॉसिबल है, देखो ये रहा, ये 13 हो जाएगी, यहाँ पे एम, यहाँ पे आर। चलिए ये भी हो गया मेरा, दोनों इसके अंदर बता दिए मैंने, फर्स्ट के भी दोनों पार्ट बता दिया। अब देखो वी और एस के, वी के जस्ट बाद एस आएगा और दोनों डिफरेंट मंथ में आएंगे। बी पॉसिबल है, यहाँ तो भी पहले नहीं है, मना कर दिया था उसने। यहाँ पे बी आ सकता है बट डिफरेंट मंथ में आना चाहिए। ये हो जाएगा वी, ये हो जाएगा मेरा एस, और एक थी आपकी टी से पहले क्यू, तो टी से पहले आपका क्यू हो जाएगा। ये मेरा आंसर तो यहाँ से आ चुका है बट मैं आपको फिर भी चेक करके बताता हूँ। देखो अब देखो बी और एस के बाद तो इमीडिएट बात यही पॉसिबल होता है डिफरेंट में, बट उसने पहले बोल दिया था मई मंथ में आपका बी नहीं आएगा, ये केस पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इसको यहाँ से हटा देते हैं हम। अब देखो ये डिफरेंट वाला पॉसिबल है क्या कहीं? यहाँ पे देखो सेम मंथ में आ रहे हैं जून में, यहाँ पे भी पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे भी पॉसिबल है, तो ये भी मेरा केस एलिमिनेट हो जाए। मेरा आंसर क्या होगा, यहाँ से आ जाए। ठीक है, तो मैं आपको हर बार यही बोलता हूँ कि जब भी पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट करो तो सारी इंफॉर्मेशन को एक बार नोट डाउन कर लो, उससे बार बार पैरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अब ये बार बार बोलने का मकसद क्या है कि अगर आप मॉक टेस्ट लगाते हो तो आप देख लेना एवरेज टाइम आप ना देखना, और किस क्वेश्चन पे आपने कितना टाइम दिया वो मत देखना, किस क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करने की कोशिश करी और उसके बाद आपने उसको स्किप कर दिया। 5 अगर आप पूरा टाइम लगाओगे तो एवरेज बच्चा गलती कहाँ से करता है, 5 से 8 मिनट तक वो वहां पे खराब कर देता है ऐसे क्वेश्चंस में, जो वो जाता उस पे उसके बाद स्किप करता। वो चीजें आपको नहीं करनी, जो क्वेश्चन आपको आता है उसको डायरेक्ट अटेम्प्ट करो, 1 से 2 सेकंड में पता चल जाता है कि पजल कैसे खुद होने वाली है, या क्वांट की भी बात करें तो पता चल जाता है सारा। बट अगर आप एवरेज देखोगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए उसके बाद स्किप कर दिया, वहां से अगर आप पूरा टाइम लगाओगे एवरेज 5 से 8 मिनट तक बच्चा खराब करता है आरआरबीपी और क्लर्क के अंदर का, तो वो आपको चीजें नहीं करनी। ठीक है, तो आज की क्लासेस अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन जरूर दबा देना guys। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहां से जाओ उसको ज्वाइन करो, और डेली बेसिस पे जो आपको टारगेट मिलते हैं उसको सॉल्व करो गाइस। और इस क्लास की मैं टाइमिंग बता दूं कि डेली बेसिस पे आपको 11 बजे मिलेगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ।